सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल हमने बसंत का 18वां अध्याय संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले की इस कहानी को पढ़ा। ये एक हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और इस कहानी से हमें उनके जीवन के संघर्षों को जानने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे कि प्रश्न उत्तरों में किन किन चीज़ों की बात यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप प्रश्न अभ्यास में देखिए। साक्षात्कार से, ये एक साक्षात्कार है, यानी कि साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू से तो यहाँ पर लिखा है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो बच्चों, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की यह छवि उभरती है कि वे दुबले पतले से दिखने वाले भारत के एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे किसी आम युवक जैसे ही हैं और उन्होंने जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का सफ़र तय किया है और एक अभावग्रस्त बचपन जीने वाले धनराज पिल्ले आज हॉकी के एक नामी खिलाड़ी हैं। फिर भी वे अपनी जड़ों को या अपने पुराने समय को नहीं भूलते। आम इंसान की तरह साधारण जीवन जीने में उन्हें आज भी कोई संकोच नहीं होता। वे मेहनती हैं, जुझारू हैं, परिवार और दोस्तों का उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हॉकी से उनका गहरा लगाव है। वे जानते हैं कि हॉकी से ही उन्हें यह सम्मान और प्यार मिला। वे एक सरल हृदय और भावुक व्यक्ति हैं। तो बच्चों, धनराज पिल्ले की छवि आपको इस पूरे इंटरव्यू को पढ़कर, इस साक्षात्कार को पढ़कर क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, आप उनका वर्णन यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस प्रकार इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, उन्होंने किस तरह से बचपन में हॉकी खेलना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने सफ़र किया, इस पूरी वाक़ये को आपने लगभग 100 शब्दों में एक पेज में आपने पूरा एक पेज आपने इससे संबंधित आपने लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो बच्चों, धनराज पिल्ले कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है और इसका आशय यह है कि प्रसिद्धि पाकर स्वयं को इतना बड़ा नहीं समझ लेना चाहिए कि हम दूसरों का आदर और सम्मान करना ही भूल जाएं। सफलता की सीढ़ियां चढ़कर बीते दिन भुला देना जरा भी समझदारी की बात नहीं होती। धनराज की माँ ने उन्हें यही सिखाने की कोशिश की होगी कि सफलता पाकर घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु और अधिक नम्र हो जाना चाहिए। तभी प्रसिद्धि या मान सम्मान हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, इसके बाद है साक्षात्कार से आगे प्रश्न संख्या 1, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। तो बच्चों, आपने मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। हॉकी की स्टिक हाथ में लेकर वे किसी जादूगर की भांति विपक्षी टीम के सदस्यों से के बीच से भी गेंद को छीन लाते थे और वे हॉकी खेलने में माहिर थे। उनके दाव पेंच समझ पाना अत्यंत कठिन था। उन्हें हराना तो दूर की बात थी, लोग उन्हें हॉकी खेलता देखकर बहुत ही खुश होते थे और यही कारण है कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो कहने का मतलब है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, स्वयं देखेंगे इस हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बना? आपने विशेषताएं लिखनी है। पहली चीज़, ये हॉकी एक प्राचीन खेल है
और यह पुराने समय से भारत में खेला जाता रहा है। इसके प्रति लोगों का आकर्षण और रुचि कभी कम नहीं हुई। हॉकी खेलने के लिए बहुत अधिक साधन और धन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। सीमित संसाधन में खेला जाने वाला यह खेल निरंतर विकसित और प्रचलित होता रहा है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न संख्या 3, आप समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें। तो बच्चों, आपने समाचार पत्रों से या पत्रिकाओं से किसी साक्षात्कार को पढ़ा होगा। अब आपने करना है कि किसी एक व्यक्ति को आपने चुनना है और उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करके लिखनी है। ठीक है। इसके बाद देखें, अनुमान और कल्पना में यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। बिल्कुल सही बात है, आप सहमत होंगे कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। यानी कि जब हम इस दुनिया में आए तो ज़रूरी नहीं है कि हम शोहरत और पैसा भी साथ लेकर आए। हम अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हम शोहरत भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो आप इसको लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? और सिंपल सी बात है, अगर हमारी गलती है तो हम माफ़ी मांगना आसान होता है, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है माफ़ी मांगना। तो आप इसका आंसर लिखिएगा। दूसरा है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? तो आपने अपना जवाब सिंपल सा देना है। ठीक है कि नहीं, कई बार तो लोग अपनी गलतियां मानने को भी तैयार नहीं होते और माफ़ी मांगना तो दूर की बात है। तीसरा प्रश्न है, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना, यह कई बार अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है और देखा गया है कि अक्षम्य अपराधों के लिए लोग बड़ी जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं, परंतु वैसे हालात में उन्हें माफ़ करना अत्यंत कठिन होता है। और वहीं दूसरी और छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, जबकि माफ़ करने वाला कोई कई बार बिना मांगे ही ऐसे ही मामलों में उनको माफ़ी दे देता है। भाषा की बात में देखें, यहाँ पर नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रतियों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ जो ये वाक्य शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। नंबर 2, तुनक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस रूप को शब्दों में भी कह सकते हैं कि बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, 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 दर्पण। तो शब्दकोश की सहायता से एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्दों को आपने यहाँ से देकर आपने इन्हीं शब्दों के अर्थ आपने लिखने हैं। ठीक है। नंबर 3 है, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि है उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित हैं गोल, वैकिंग, पॉशिंग, बूट इत्यादि। तो बच्चों, आप इस प्रश्न के अंतर्गत नंबर 3 के अंतर्गत आप कोई भी खेल ले सकते हैं और उस खेल से संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। ठीक है।